हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके खाने के बर्तन डिसाइड करते हैं कि आपकी सेहत सुधरेगी या बिगड़ेगी। आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, नॉन स्टील कुकवेयर या नॉन स्टिक कुकवेयर, ये बर्तनों में से कौन से बर्तन को चुनना है, आज इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। गलत चुनाव बीमारियों को न्योता दे सकता है। नॉन स्टिक कुकवेयर की चमक के पीछे छुपा है एक खतरनाक जहर, जिसको यदि आप फैशन के चक्कर में अगर यूज़ करते हैं तो वो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है और बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। आज के टॉपिक का पर्पज़ ये है कि खाने के लिए कौन से कुकिंग यूटेंसिल यानी बर्तन का इस्तेमाल करें और वो हमारी हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। सही चुनाव करने में आज का टॉपिक आपकी मदद करेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। टॉपिक के मिड पोर्शन में इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के टिप्स भी आपको दूंगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस टॉपिक की नॉलेज को यूज़ करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। स्टेनलेस स्टील एक ड्यूरेबल मटेरियल है, रस्ट रेजिस्टेंट है, नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। इसके नुकसान ये है कि ये नॉन स्टिक सर्फेसेस वगैरह में स्क्रैचेस उत्पन्न कर सकता है, काफ़ी हार्ड होता है। अगर आपको खाने में जनरल यूज़ के लिए यूज़ करना है या सीयरिंग या सॉटिंग करना है या हाई टेम्परेचर कुकिंग करना है तो उस मामले में स्टेनलेस स्टील के बर्तन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। कंपेरेटिवली थोड़े लाइट वेट भी रहते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल रहते हैं। सिलिकॉन एक हीट रेजिस्टेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल है, नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए सेफ़ है। ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी तो नहीं होता, बहुत हेवी यूज़ के लिए तो नहीं बना होता है। अगर आपको नॉन स्टिक कुकवेयर के साथ यूज़ करना है या खाने में थोड़ी मिक्सिंग करनी है या थोड़ा लाइट कुकिंग करनी है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वुडन या बैम्बू के जो मटेरियल हैं ये आपके मटेरियल्स काफ़ी नेचुरल होते हैं और आपके जो बर्तन हैं उनमें स्क्रैचेस नहीं लाते, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि कई तरह के मसाले इसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये डिश वॉशर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसमें ख़राब हो सकते हैं, उसके लिए सेफ़ नहीं होते। चीज़ों को बेक करने के लिए, स्टीर करने के लिए या नॉन स्टिक कुकवेयर में कुकिंग करने के लिए वुडन या बैम्बू के चम्मच या जो कड़छे वगैरह यूज़ करते हैं ये सेफ़ रहते हैं। इसके अलावा नायलॉन या प्लास्टिक का मटेरियल वैसे तो सेफ़ है, चीप है, लेकिन हीट में ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस नहीं होता। जब आप बहुत ज़्यादा इनको गर्म टेम्परेचर्स पे यूज़ करते हैं तो मेल्ट कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं और कई बार ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी इसमें हो सकते हैं। ये नॉन स्टिक कुकवेयर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इनको लो या मीडियम हीट पे कुकिंग कर सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे कुकिंग नहीं कर सकते। कास्ट आयरन बहुत अच्छी इसकी हीट की रिटेंशन होती है, जनरेशन तक चलता है, लेकिन इसके नुकसान ये है कि बहुत हेवी होता है, बहुत भारी इसके बर्तन होते हैं और मेंटेनेंस काफ़ी लगता है, नहीं तो जंग लग जाती है। इनको फ्राइंग के लिए, बेकिंग के लिए या चीज़ों को ब्राउन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ओवरऑल काफ़ी अच्छे बर्तन होते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली मेंटेनेंस इनको ज़्यादा लगता है। रस्ट जो इनमें हो जाता है वो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। रस्ट किस तरह से आपकी हेल्थ को बिगाड़ता है इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया। ओवरऑल कौन से तरह के यूटेंसिल्स आपको यूज़ करना चाहिए? स्पैटुला यूज़ करना चाहिए चीज़ों को पलटने के लिए, स्क्रैपिंग या स्टीयरिंग करने के लिए। अगर आप नॉन स्टिक कुकवेयर के साथ यूज़ करें तो सिलिकॉन अच्छा है। टोंग्स आपको रखनी चाहिए चीज़ों को ग्रिलिंग करने के लिए या पकड़ के देने के लिए, टोंग्स रखने चाहिए। इसके अलावा लेडल्स रखने चाहिए सूप, स्ट्यूज़ और करीज वगैरह को चलाने के लिए। इसके अलावा अंडों को फेंटने के लिए या सॉस को बीट करने के लिए विस्क होना चाहिए। इसके अलावा स्लॉटेड स्पून होना चाहिए जो फ्राई करने के लिए, और सॉलिड को लिक्विड मटेरियल से हटाने के लिए छेद वाले चम्मच होने चाहिए। कुकिंग स्पून होना चाहिए जो कि स्टर करने के लिए और मिक्स करने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा पीलिंग और ग्रेटिंग करने के लिए सब्जियों और चीज़ को और जेस्टिंग करने के लिए मटेरियल होना चाहिए। इसके अलावा कोई हर्ब्स को, मीट को और पैकेजिंग करने के लिए किचन में शीयर्स होने चाहिए। इसके अलावा मेजर करने के लिए कप्स और स्पून होने चाहिए बेकिंग के लिए और कंसिस्टेंट रेसिपीज़ के लिए। और चीज़ों को पलटने के लिए जैसे पैनकेक्स, बर्गर्स और डेलिकेट फूड्स को, उसके लिए टर्नर होना चाहिए। तो ये सारे अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स हैं जो बर्तनों के अलावा आपके पास होने चाहिए। चीज़ों को मिक्स करने के लिए बहुत सारे तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके किचन में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था, टॉपिक के मिड पोर्शन में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। तो आते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में। आयुर्वेद में सपोर्ट किया गया है ब्रॉन्ज, कॉपर और आयरन के बर्तनों को। ये माना गया है कि आयरन के बर्तनों में जब हम खाना या पानी पीते हैं तो बॉडी के आयरन की कमी को पूरा करता है। कॉपर के बर्तन हमारी डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। 1998 में जर्नल ऑफ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में एक कास्ट आयरन का न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट को सस्त करने के लिए एक स्टडी हुई थी, जिसमें ऐसा बोला था कि आयरन के बर्तनों में खाना बनाने से लोगों को अगर खून की कमी है तो उनको फ़ायदा मिलता है। टेफ्लॉन मटेरियल में एक
POFA करके मटेरियल होता है। अगर आप इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 260 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट करते हैं तो ये थायराइड की प्रॉब्लम और कैंसर की बीमारियां कर सकता है। इसलिए आजकल टेफ्लॉन कोटेड मटेरियल्स को यूज़ बहुत कम किया जाता है। एल्यूमिनियम के साथ एक फ़ायदा है कि वो काफ़ी लाइट मटेरियल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इससे निकलने वाला एल्यूमिनियम ब्रेन के लिए नुकसानदायक होता है और अल्जाइमर डिजीज जैसी बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम बर्तन बीच में बहुत कॉमनली यूज़ होने लगे थे, आजकल उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। स्टेनलेस स्टील सेफ मटेरियल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें कभी कभी जो इसके निकल और क्रोमियम जैसे मटेरियल होते हैं उनको आप अगर हाई एसिडिक तत्वों के साथ जैसे टमाटर और इमली के साथ अगर इसको बनाते हैं तो उसमें वो मटेरियल लीच कर सकता है, निकल सकता है, जो कि कई बार नुकसान हो सकता है। मिट्टी के बर्तन को आप चीज़ों को रखने के लिए या मिलाने के लिए रख सकते हैं। ये कंपैरेटिवली प्रॉपर मटेरियल से बनाए हुए होने चाहिए और लेड फ्री होना चाहिए, नहीं तो कई बार ये नुकसान भी कर सकते हैं। कॉपर के मटेरियल जो है उसकी इनर लाइनिंग में अगर कॉपर होता है तो कीटाणुनाशक होते हैं और ये कंपैरेटिवली थोड़ी मात्रा में अगर जाते हैं तो बॉडी के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खाने में मिल जाते हैं तो नुकसानदायक या टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंडक्शन कुकर के लिए यूज़ करने के लिए आपको ऐसे मटेरियल ही चाहिए होता है जिनका टॉप सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे स्टेनलेस स्टील और आयरन से बना हुआ होता है, जिससे कि आपको स्पेसिफिक एनर्जी एफिशिएंट कुकवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडक्शन कुकवेयर के साथ आपको स्टील या आयरन कोटेड टॉप कुकवेयर का ही यूज़ करना पड़ता है। ट्रिविया सेक्शन में इतना ही। अब कुछ यूज़फुल टिप्स आपको देंगे अपने यूटेंसिल्स को मेंटेन करने के लिए। अपने यूटेंसिल्स में उनको प्रॉपरली अपने कुकवेयर के साथ अपने यूटेंसिल्स और सारे जो बर्तन है उसको प्रॉपरली मैच करिए। सही चीज़ों को यूज़ करिए। आप स्टर वगैरह करने के लिए सही तरह के बर्तनों का चॉइस करिए। हीट रेजिस्टेंट मटेरियल जैसे सिलिकॉन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी स्टेबल रहता है। वुडन मटेरियल को हाथ से ही धोइए, उनको स्क्रबर वगैरह से पॉलिश मत करिए या साफ़ करने का प्रयास नहीं करिए, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। यदि कोई मटेरियल मेल्ट हो गया है या कोई प्लास्टिक अगर ख़राब हो गया है तो उसको चेंज कर लीजिए। ज़्यादातर मटेरियल को हमेशा इस तरह से स्टोर करिए कि वो ख़राब नहीं हो जाए। प्रॉपर उसके लिए ड्रॉर या होल्डर्स होना चाहिए, नहीं तो आपस में टकरा के वो ख़राब हो जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट्स ये हैं कि अगर कोई पैन में कुछ स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं तो उसको यूज़ मत करिए, नहीं तो उसमें मौजूद टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में चले जाएंगे। यदि आयरन के मटेरियल और कढ़ाई आप यूज़ करें तो बच्चों में और फीमेल पेशेंट्स में कुछ हद तक वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि उसमें आयरन बॉडी के अंदर जाएगा। यदि एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टमाटर और नींबू जैसे मटेरियल्स का प्रयोग मत करिए, नहीं तो उसमें एल्यूमिनियम निकल के बॉडी के अंदर जा सकता है। कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स को प्रॉपरली क्लीन करिए और उसमें कोई खट्टी चीज़ें या तीखी चीज़ें मत रखिए। अगर उसमें लाइनिंग नहीं तो वो मटेरियल बॉडी के अंदर बहुत जाएगा और नुकसान कह सकता है। अलग अलग तरह के मटेरियल्स को रोटेशन बेसिस पे यूज़ करिए। आपकी हेल्थ नीड्स के हिसाब से हर मटेरियल के कुछ यूनिक फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूज़ करने से एक ही मटेरियल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी कि सिर्फ आयरन, सिर्फ कॉपर, सिर्फ एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। मटेरियल्स को या यूटेंसिल्स को चेंज करने से एक ही मटेरियल की बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होगी। तो ये आपके चॉइस में रोटेशन करने से कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने जाना कि स्वाद और सेहत के लिए आपको सिर्फ खाने पर ही फोकस नहीं करना है, बर्तन को भी सही चुनना ज़रूरी है। और यदि आपके किचन में आपके परिवार के सेहत के लिए यदि आप सही बर्तन को चुनते हैं तो आपकी बर्तन आपकी हेल्थ को बढ़ाने में या सुधारने में मदद भी कर सकते हैं, और गलत बर्तनों का चुनाव आपकी हेल्थ को बिगाड़ भी सकता है। इस वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया कि कुकिंग सिर्फ एक कला नहीं, एक साइंस भी है, और आज का वीडियो आपको उस साइंटिफिक फैक्ट्स को समझने में मदद करता है। यदि आपको लगता है ये टॉपिक आपके दूसरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल हो सकता है, उनके साथ इसको शेयर भी करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आपके घर में कौन सा बर्तन यूज़ होता है और आपके घर में बर्तन क्यों यूज़ होता है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।